हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बृहस्पतिवार के व्रत की भगवान विष्णु जी की बृहस्पति देव की व्रत कथा। तो भगवान विष्णु जी की कथा की शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु जी के अत्यंत ही प्रिय मंत्र के साथ। ओम नमो नारायणाय नमो, ओम भगवते वासुदेवाय नमो। तो फ्रेंड्स, व्रत की कथा की शुरुआत करते हैं। चलिए। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती और ना ही भगवान की पूजा करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को ऐसा करने से भी मना करती थी, लेकिन राजा नित्य ही पूजा, व्रत आदि दान कार्य किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, इस दान पुण्य के लिए तो मैं परेशान हो गई हूँ। इस दान पुण्य से और इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। मुझे यह दान पुण्य का कार्य नहीं करना है और वो मेरे पति इस समय यहाँ नहीं है। तो वो बोलने लगी कि मुझे दान कार्य करना अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा तो मैं निर्धन ही अच्छी हूँ, जिसकी वजह से ही मुझे ये पुण्य कमाना पड़ता है और इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, दान देना पड़ता है। तो मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। उसने ऐसा बोला साधु देव को। तो उसने बोला साधु देव से कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, जिससे मुझे ये दान धर्म पुण्य ये सब काम नहीं करने पड़े। तो साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम ये क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं और तुम्हारे पास अगर अधिक धन है तो उसका सदुपयोग करो, अच्छे कामों में उस धन को लगाओ और इस प्रकार अच्छे काम करने से तुम्हारे कुल का यश भी बढ़ेगा और तुम्हारा नाम लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं अन्य लोगों को दान ही देती रहूं और जिसको रखने में, लोगों को देने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाता है। तो साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाए तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के वहां धुलवाने डालना, राजा से कहना कि वो हजामत कराए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उनकी जो रानी की जो जितनी धन संपदा उनके पास थी वो सारी नष्ट हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा धन नष्ट हो जाए। तो उसने ये सब चीज़ें करी, गोबर से लीपा घर को और अपने बालों को धोया, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रेंड्स बताया था कि ये काम हमें नहीं करने होते थे। देखिए, इसमें भी लिखा गया है। तो ऐसा उसने किया तो उससे उसकी क्या हुई, सारी धन संपदा रानी की नष्ट हो गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई, उसके बाद वो लोग भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ और मैं परदेश से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कमाने लगा तो मुझे यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तो देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है, ये कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ उसने सोचा कि मैं कोई काम कर लूँगा, उससे पैसे कमा लूँगा। लेकिन राजा को परदेश में जाकर कोई काम नहीं मिला, तो राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाने लगा और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस तरह राजा वहाँ पैसे कमा के अपना जीवन व्यतीत करने लगा और यहाँ रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उनके पास क्या हो गया, अब धन का अभाव हो गया। उनके पास पैसे तो थे ही नहीं, ना ही उन्हें खाने को कुछ मिलता था। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन वो केवल पानी पीकर ही रह जाती थी। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए हमारा खाने के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था।
रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने दासी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वो बहुत दुखी होकर लौट गई और उसने लौटकर रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है और मैंने उससे बहुत बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। रानी ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे का समय में कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का समय तो विपत्ति के समय ही चलता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। और जब रानी की बहन यहाँ पर कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण वह उससे नहीं बोली थी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो वहां से उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। यही सब चीजें मैंने आपको भी बताई थी फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई आप पूजा करते हैं, जब भी आप पूजा में बैठते हैं तो उसके बाद ना ही किसी से कोई बात करिए और ना ही वहां से उठिए, सारा सामान पहले ही पूजा का रख लीजिए। तो वही उसकी बहन भी बोल रही है रानी की कि जब तक पूजा होती है, जब तक कथा होती है, तब तक ना तो वहाँ से उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। अब तुम बताओ कि तुमने दासी को मेरे घर क्यों भेजा था? रानी ने कहा, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो शायद। दासी ने अपने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक बड़ा घड़ा भेजर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि पहले उनके घर में कुछ भी नहीं था। उसने बाहर आकर रानी को इसके बारे में बताया तो दासी ने रानी से कहा, रानी, हम वैसे भी, हमारे पास तो अन्न होता नहीं है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, तो क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का, बृहस्पति देव का व्रत रखना शुरू करें। उसने ऐसा सुनकर दासी से फिर अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत किस तरह किया जाता है। तो रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया कि किस तरह से व्रत किया जाता है और किस तरह से बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। उसने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केली की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कथा सुनो, अच्छे अच्छे काम करो। इस प्रकार से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन देते हैं, पुत्र देते हैं, अन्न देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा की विधि बताकर रानी की जो बहन थी वो अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने सोचा क्या, उन्होंने अब निश्चय कर लिया कि वो बृहस्पति देव की पूजा करेंगी और व्रत रखेंगी। उन्होंने जैसे ही 7 बृहस्पतिवार व्रत रखे तो उनके घर में धीरे धीरे अन्न आने लगा, क्योंकि बृहस्पति देव उनके व्रत करने के कारण प्रसन्न थे और वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और थाल में पीला भोजन लेकर उन्होंने दासी को दिया और बोला, ये तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है। लेकिन रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने दासी से कहा कि तू मेरी व्यर्थ में हंसी क्यों उड़ा रही है? तो दासी ने बोला, नहीं रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने, दासी और रानी ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। वे दोनों हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से पहले के जैसा धन हो गया। रानी पहले की तरह आलस करने लगी। जैसे जैसे रानी के पास धन आने लगा फिर से वो आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो, हम पहले भी बहुत सारा धन खो चुके हैं और आपके आलस की वजह से ही ये हम उस स्थिति में आए थे कि हमारे पास फिर खाने को भी कुछ नहीं था, तो तुम दोबारा से आलस मत करो। कि उसके बाद रानी को ये बात समझ में आ गई। वो अब दान पुण्य करने लगी, भूखे मनुष्यों को भोजन कराने लगी और जो उसके पास धन आता था उसका सदुपयोग करने लगी। अब सत्कार्य करने से उसका जो यश था रानी का, वो चारों ओर फैलने लगा। अब यहाँ पे राजा परदेश गया था और वो प्रतिदिन सोचता, जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर ले जाता और रोज दुखी होकर सोचता, अपने बीते हुए दिनों को याद करता। तो एक दिन बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में खोए हो? यह सुनकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। तो साधु महाराज जी ने राजा को बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए बोला। तो राजा ने बोला कि मेरे पास तो लकड़ियां बेचकर कुछ भी पैसे नहीं आते हैं, मैं कैसे व्रत करूं? तो साधु महाराज ने बोला कि अगले दिन तुम्हें
तुम जाना लकड़ियाँ लेकर और तुम्हें पहले से अधिक धन मिलेगा। तो साधु की बात सुनकर राजा ने लकड़ियाँ रोज की तरह शहर ले जाकर बेचता था। तो दूसरे दिन जब बेचने गया तो उसे पहले से भी अधिक धन मिला। इस प्रकार लकड़ी बेच के जो पैसे आए उससे वो बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा और रोज़ सुबह उठता, बृहस्पति देव की कथा कहता, रोज़ भगवान जी की पूजा करता। तो एक दिन राजा ने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी रानी क्या कर रही होगी। वो इस सोच में डूबा था और बहुत दुखी था। तो रानी भी वहाँ सोच रही थी कि जो राजा है हमें इस स्थिति में छोड़ के गए थे और अब वो कहाँ होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। तो बृहस्पति देव ने रात में स्वप्न में आकर राजा को बोला कि जा राजा, अब तू अपने परदेश लौट जा, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। तो राजा ने रात में भगवान ने सपने में आकर दर्शन दिए थे और बोला रानी तुझे याद कर रही है, राजा तू अपने देश को लौट जा। तो राजा ने सुबह उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चला गया। और जब नगर में पहुंचा तो उसने देखा यहाँ तो बहुत सारी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, कुएं और बाग बगीचे हैं, ये सब किसके हैं। सबने बताया कि ये रानी के हैं। तो यह देखकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि ये सब कैसे हुआ, मैं तो उनको बहुत ही ऐसी स्थिति में छोड़ के गया था और आज ये सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं। तो जैसे ही वो महल के अंदर गया, रानी ने उन्हें सारी बातें बताई राजा को कि ये सब हमें बृहस्पति देव की व्रत करने के कारण मिला है। और तो उन दोनों ने निश्चय किया, राजा और रानी ने, कि 7 दिन तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, लेकिन मैं दिन में रोज़ 3 बार कथा करूँगा और रोज़ व्रत करूँगा। तो इस तरह से बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें पहले की तरह धन, अन्न और सारी चीज़ें मिली। तो बृहस्पति देव की कथा अभी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, ये तो केवल एक कथा थी। ये जो कथा मैंने आपको सुनाई बृहस्पति देव की, इस कथा को करने से, सुबह शाम सुनने मात्र से ही आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की, बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।